गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ गुडविल। ये गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एक वैसा एसेट जिसको बिजनेस में देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में होता है ना। फिर भी बिजनेस में वो चीज रहती है जिसको कहते हैं गुडविल। वो बिजनेस का अच्छा नाम है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे, अगर कोई ऑर्डिनरी लेबल का लाएगा आप नहीं लेना चाहेंगे। यू विल बी आस्किंग फॉर ए ब्रांडेड वन, चाहे वो कोका कोला है, पेप्सी है। तो व्हाई इट इज? बिकॉज उसका गुडविल है। तो अब यहाँ गुडविल का दो कंसेप्ट है। अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम गुडविल की पढ़ाई करेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड गुडविल इन टू वेज। एक का नाम है परचेज गुडविल, एक कंसेप्ट है परचेज्ड गुडविल, और दूसरा कंसेप्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। तो अब ठीक से समझा जाए कि ये परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। ये क्लियर हो गया कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। और यहां एक चीज और मैं जोड़ दूं कि एसेट क्या होता है। सो एसेट हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सो एसेट्स का काम क्या है? इट improves the earning capacity in present times and also in the future. So assets helps the business to earn in the present and future। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुडविल भी एक एसेट है। गुडविल आज नाम है बिजनेस का, तो बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है, और भविष्य में भी नाम होगा तो बिजनेस चलेगा। अब हम लोग समझेंगे गुडविल का दो कंसेप्ट है। एक है परचेज गुडविल और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये परचेज गुडविल क्या है? तो यथा नाम तथा गुण। जो यहाँ नाम लिखा है परचेज्ड, अगर आपने पैसे देके परचेज किया है इसको, तो दैट इज परचेज गुडविल। अब कैसे परचेज करते हैं लोग बिजनेस में गुडविल को? बहुत ही आसान है। मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस का नाम है कंपनी ए, और हमको ये पता चला कि कंपनी बी अपना बिजनेस बेच रही है। कंपनी बी का बिजनेस जो है वो अपनी कंपनी को बेच रही है, तो हम उसको खरीदने को इच्छुक हैं। आई एम विलिंग टू बाई द बिजनेस ऑफ कंपनी बी। तो किसी भी बिजनेस में क्या होता है? एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो पता चला कि इनके जो एसेट्स हैं कंपनी बी के, ये है वर्थ ₹10 लाख, लेकिन इनके ऊपर कुछ बैंक लोन था, कुछ और कर्जे थे। तो जो इसकी लायबिलिटीज थी वो थी ₹2 लाख। तो मुझे इनको कितना पे करना चाहिए अगर मुझे ये बिजनेस खरीदना है, या कंपनी बी को अपने एसेट्स का रियल दाम क्या रखना चाहिए? तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस इज ओनली वर्थ ₹8 lakh। How much is it? It is only 8 lakh। लेकिन
कंपनी बी ने कहा कि आई कैन नॉट सेल माई बिजनेस इन लेस देन 9 लाख, मुझे 9 लाख चाहिए इंस्टेड ऑफ 8 लाख। 8 लाख तो है बट वी वॉन्ट रुपीज 9 लाख। तो पूछा गया कि 9 लाख आप क्यों लेना चाह रहे हैं, वाई 1 लाख मोर। तो कंपनी बी सेड दैट वी आर आस्किंग 1 लाख एक्स्ट्रा फॉर आवर गुडविल। वो तो आप देख नहीं रहे ना, लेकिन वो हमारा अच्छा नाम है, गुडविल। ओके, सो डिफरेंस क्या है, रुपीज 1 लाख। एसेट्स हैं 8 ही लाख के जेन्युइनली, ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 लाख आया, और 8 के बदले वो 9 मांग रहे हैं, तो व्हाट इट इज गुडविल, है कि नहीं। जैसे आप देखो, एक जो है कोई भी ऑर्डिनरी सड़क पे जो आइसक्रीम मिल रही है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, मान लो 10 रुपए की है, लेकिन अगर आप कोई ब्रांडेड आइसक्रीम ले रहे हो तो नेचुरली उसका प्राइस डबल हो जा रहा है, एंड यू आर पेइंग फॉर दैट। क्यों? बिकॉज यू आर पेइंग फॉर गुडविल। ऑफ कोर्स क्वालिटी डज मैटर। अब यहाँ देखते हैं, इग्नोर आइसक्रीम, गर्मी बहुत है, वी कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखते हैं, अब कंपनी ए मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी में हम लोग एग्री कर गए कि हम लोग 9 लाख पे करेंगे। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 लाख हम लोग एक्स्ट्रा गुडविल का दे रहे हैं, तो इसको बुक्स में कैसे लिखेंगे। सो इन अकाउंटेंसी एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ ए जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो, जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस, एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स कितने के हैं, 10 लाख, टू liabilities account, liabilities is of worth rupees 2 lakh, and to purchase consideration, उस शब्द का नाम क्या है, परचेज कंसिडरेशन, कितने में बात तय हुई, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। सो यहां पे हम कंपनी बी का नाम लिख रहे हैं, कंपनी बी, सो दैट इज द परचेज कंसिडरेशन 9 लाख। इन अकाउंटेंसी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन यहां डेबिट 10 लाख, यहां 11 लाख, सो व्हाट इज दिस 1 लाख, दिस 1 लाख we are paying for goodwill, this we are paying for goodwill। और ये जो पेमेंट हम लोग करेंगे कंपनी बी को, आई होप यू कैन सी दिस थिंग। सो ये जो हम लोग पे करेंगे कंपनी बी को, तो उसका जनरल एंट्री उसकी क्या होगी, बाद में जब पेमेंट करेंगे, कंपनी बी अकाउंट डीआर टू, मान लो बैंक, कितना, 9 लाख। तो इस 9 लाख में 2 चीजें शामिल हैं, एक तो ऑल द टेंजिबल एसेट्स, एंड सेकेंडली वी आर all tangible assets, और दूसरा गुडविल क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू शो दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो जर्नल एंट्री हो गई, लेकिन इसका बैलेंस वगैरह निकलेगा, और इसको जब हम लोग बैलेंस शीट में, एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो ये जो एसेट साइड है, इस एसेट साइड में कंपनी बी के जो एसेट्स हैं, नेचुरली एसेट्स कितने के हैं, हम लोगों ने कितना पे किया है, हम लोगों ने पे किया है 9 लाख, जिसमें 8 लाख एसेट का है, और फिर गुडविल 1 लाख।
तो गुडविल को आखिरकार जगह मिल ही गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि हमने पैसे देके उस गुडविल को खरीदा है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि गुडविल अकेले खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। गुडविल इज अटैच्ड विथ एनी बिजनेस और एनीथिंग। गुडविल इज अटैच्ड सेपरेटली, तो उस अदृश्य चीज को कैसे खरीदा बेचा जाएगा? सो सेपरेटली इट कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड। तो यहां पे अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये ध्यान देने योग्य है। अकाउंटिंग AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यही है हमारा परचेज गुडविल। ये जो गुडविल हमने परचेज किया है, कैसे परचेज किया है? इसके बदले हमने पेमेंट किया है। सो दिस इज आवर परचेज्ड गुडविल। एंड इसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट की बात जब आ रही है तो किस बुक में वो लिखा जाएगा? नेचुरली बैलेंस शीट में वो लिखा जाएगा। इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि परचेज गुडविल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक्स्ट्रा हम लोग पे कर रहे हैं और उस एक्स्ट्रा के बदले जो एक्स्ट्रा पैसा जो कोई सेलर बेच रहा है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो मांग रहा है और वो कह रहा है कि हमारे गुड नेम के बदले वो एक्स्ट्रा है, तो दैट एक्स्ट्रा थिंग व्हाट वी आर पेइंग फॉर इज वी आर पेइंग फॉर गुडविल। वो हम लोग गुडविल के बदले दे रहे हैं, राइट? अब हम लोग समझेंगे दूसरा कंसेप्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। तो उसके लिए मैं ये वाइप कर दे रहा हूं। लेट मी वाइप दिस। All right. Now we are going to understand the concept of self generated गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हुआ? ठीक है, अब मान लो कि वही कंपनी बी थी। कंपनी बी को कैसे महसूस हुआ कि उसका गुडविल 1 लाख रुपया है? ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, राइट? सो यही वो चीज है कि सेल्फ जनरेटेड, खुद से जनरेट किया गया। तो कंपनी बी ने क्या कहा था जब हम लोग कंपनी बी के एसेट्स को खरीदने आए थे? कि कंपनी बी ने कहा कि ठीक है, हमारे जो एसेट्स हैं वो हैं 10 लाख के, लायबिलिटीज है 2 लाख की, लेकिन हम लोग बिजनेस कर रहे हैं पिछले 30 ईयर्स से। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं पिछले 30 ईयर्स से, और ठीक है, हमारे एसेट्स का रियल दाम 1 लाख हो सकता है, लेकिन अगर आप 8 लाख से कोई नया बिजनेस शुरू करो, नए लेबल के साथ, नए नेम के साथ, तो वो उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमारे बिजनेस को अगर आप टेकअप करेंगे तो उससे आप कमा पाएंगे। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कैसे मैनेजमेंट कब चेंज हुआ, यू अंडरस्टैंड? और वो आपको प्रॉफिट फेच करेगा आने वाले कुछ सालों तक। सो दैट इज व्हाट गुडविल इज ऑल अबाउट, सेल्फ जनरेटेड। लेकिन इन्होंने तो वो गुड नेम कैसे कमाया है? कंपनी बी ने वो गुड नेम कहीं पे करके नहीं कमाया है, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, यू अंडरस्टैंड? और मेहनत को तो नापा जा नहीं सकता है, दैट इज एन इंटैंजिबल कंसेप्ट। तो पता कैसे करेगी कंपनी बी कि उसका कितना गुडविल है? तो इसके तरीके हैं, हाउ टू फाइंड आउट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब यहां पे हम लोग इसको लिख रहे हैं, हाउ टू फाइंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो
there are methods. So methods to find out. So there are three main methods. तीन तरीके हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को पता करने के. पहला है एवरेज मेथड. एवरेज मेथड. दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड. और जो तीसरा तरीका है उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है. अब इसको मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इन तरीकों को डिस्कस करूंगा. अभी बस इसका एक तरीका मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और कंसेप्ट्स अभी बताने हैं. ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डिटेल में और इसके सम्स में करूंगा. अभी मैं एक छोटे से एग्जांपल से बस बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल कि कंपनी बी जो है उसने डिसाइड किया कि मैं पिछले 5 साल का एवरेज निकालूंगा प्रॉफिट का, है ना. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इसको फर्स्ट पर्सन में मैं बात कर सकता हूं. सो इसमें पहले साल 10,000, अगले साल का नेट प्रॉफिट है. व्हाट इज दिस? दिस इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर 10,000, नेट प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर 12,000, 18,000, 20,000 और 40,000. अब एक छोटी सी बात समझिएगा कि गुडविल किसका हो सकता है? जिसका अच्छा नाम हो. तो अगर गुडविल है, नाम है, तो प्रॉफिट होगा, उसकी चीजें बिकेंगी, कस्टमर्स अट्रैक्टेड होंगे उसके प्रोडक्ट से, तो डेफिनेटली वो नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा. और जहां प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहां गुडविल नहीं है, ऐसा समझना है. तो अब मान लो कि गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस 5 years. इसको मैं लिख रहा हूं. ठीक है. यहां पे इसको मैं मिटा दूं. ये मिट गया. अब मैं इसको लिखता हूं. ठीक है. गुडविल इज calculated at 2 years purchase of the average of previous 5 years नेट प्रॉफिट. ठीक है. अब ये एक तरीका है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को निकालने का कि ये कंपनी बी ने ये तरीका अपनाया कि पिछले 5 साल का एवरेज निकाला पहले. तो कितना हो गया? इसका टोटल है 1 लाख. 40, 60, 70, 80, 90, 100. सो एवरेज कैसे निकलेगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 ईयर्स. तो इट विल बॉयल डाउन टू रुपीज 20,000. ये एक एवरेज प्रॉफिट निकल गया. अब आपको सेंटेंसेस में ये एक फ्रेज मिलेगा 2 years परचेज. तब 2 years परचेज का ये तात्पर्य है कि ये जो 20,000 आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आने वाले 2 साल में भी अगर कोई प्रयास ना किया जाए तो भी आने वाले 2 साल में 20,000 रुपए तक तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 2 years परचेज. सो आने वाले 2 साल तक 20,000 आप कमाएंगे बिना किसी मेहनत के. तो इनटू
2 years purchase. तो how much you will earn? Extra will be 40,000. So ये क्या हो गया? This is self generated goodwill. अब कंपनी बी अगर अपना बिजनेस बेच रहा है, एसेट्स बेच रहा है, तो 40,000 एक्स्ट्रा वो मांगेगा, और जो खरीद रहा है वो पूछेगा क्यों आप 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हो, तो कंपनी बी बोलेगी ये सिचुएशन है हमारा, इसलिए हम 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं. दिस इज द सोल रीजन वी आर आस्किंग, बिकॉज ऑन दिस पैरामीटर वी हैव कैलकुलेटेड आवर सेल्फ जनरेटेड गुडविल. अंडरस्टूड? तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है. मुझे अभी जस्ट इन दो कंसेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करना था, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ दीज टू एस्पेक्ट्स आर यूज्ड इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग. विच अकाउंटिंग? पार्टनरशिप अकाउंटिंग. अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये बस इंट्रोडक्शन था, मेन अब आने वाला है जो मैं अब बताने जा रहा हूं. ये क्या है कि what is the concept of goodwill, the accounting treatment of goodwill in partnership, and now I will be starting by giving the example of admission of a partner. What happens to goodwill during admission of a partner? Okay, तो आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ. देखो, लिखने का अभ्यास बहुत करो, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में जैसे सीबीएसई का एग्जाम होता है 3 घंटे आपको लिखना होगा, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं वहां भी 3-3 घंटे लिखने होते हैं. ऑफ कोर्स जो बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होता है, बट फॉर सब्जेक्टिव यू नीड टू राइट मोर एंड मोर. दैट रियली मैटर्स. राइटिंग हैबिट नीड्स टू बी इनकलकेटेड. ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट ऑफ गुडविल. Concept of goodwill, especially in partnership or since I am teaching admission now, so in case of admission of a partner. So अभी तक तो आपको मैंने बस इंट्रोड्यूस किया समझाने के लिए कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, परचेज गुडविल क्या है. अब हम लोग समझेंगे कि इसका यूज कहां है पार्टनरशिप में. ठीक है, किन दो टाइप ऑफ गुडविल्स के? एक तो है परचेज्ड गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, अब इसका यूज कैसे आएगा, पार्टनरशिप में ये कहां फिट होता है, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग. ठीक है, अब मान लो कि एक पार्टनरशिप है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, ए और बी. इसी तरह के प्रश्न आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी हु शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. अब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं मान लो पिछले 20 साल से, सिंस लास्ट 20 years, एंड आज वो शुभ दिन है 1 April 2023. Okay, they want to admit C for 1/4 share in the profit. 1/4 share in the profit. In the which profit? Future profit. On 1 April 2023, A and B are going to admit C for 1/4 share in the profit. In the, of course, future profit. Means the profit that will be earned with effect from this date. ठीक है, that is the condition.
अब देखो, मान लो कि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को निकालना होगा. वी विल हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो अब वो कैसे निकालेंगे? लेट मी डू एंड शो यू अ सिंपल कैलकुलेशन. अब C आ रहा है 1/4 के लिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, जिसमें से उसका एक पार्ट कौन ले रहा है? C ले रहा है. C विल बी टेकिंग 1 पार्ट. ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए कितना बचा? 3/4. 4 में से 3 इन दोनों के लिए बचा. अब अगर कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, if nothing is mentioned, it is understood that this remaining portion is shared by A and B in the ratio 3:2 only. बात समझ में आई? So it will be shared in the same ratio 3:2. और इसका ये मतलब निकला कि A और B ने सैक्रिफाइस भी किया है C के लिए 3:2 के रेशियो में. So sacrificing ratio A is to B 3:2. In my coming classes, I will be giving you the entire sequence of admission of a partner, and I will be discussing these ratio calculations also in details. अभी आप समझ लीजिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और इसका क्या यूज है और गुडविल में इसकी बात क्यों हो रही है. तो इसको एक इस एग्जांपल से समझाते हैं. मान लो ये एक कमरा है, इसमें 2 लोग शेयर कर रहे हैं, A और B. 2 लोग इस कमरे में शेयर कर रहे हैं इस रूम को. अब क्या है, एक और इसमें रहने आ गया, उसका नाम है C, और उसके लिए A और B दोनों ने अपना हिस्सा छोड़ा. C को इसमें एडजस्ट करने के लिए A ने भी अपना पोर्शन छोड़ा और B ने भी पोर्शन छोड़ा, और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने इक्वली छोड़ा. तो दोनों ने इक्वली अपने हिस्से का सैक्रिफाइस किया C को एडजस्ट करने के लिए. ठीक है, तो और किस रेशियो में? बराबर. राइट. तो अब जैसे लोग कोई नई चीज खरीदते हैं तो वैसे आदमी से बोलते हैं ना, पार्टी दो भाई, नई चीज खरीदो, कार खरीदो, बाइक खरीदो, पार्टी दो. तो यहां क्या है, A और B C से बोलेंगे कि देखो भैया C, यू हैव कम इन द बिजनेस, नाउ यू हैव टू गिव अस पार्टी. पार्टी मींस आप एक्स्ट्रा कुछ हमें दें. तो एक्स्ट्रा क्या दें, इसको गौर से समझिएगा. A और B कह रहे हैं C से कि हम लोग पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं. वी आर डूइंग बिजनेस सिंस लास्ट 20 years, और आज हमारा जो गुडविल है, बिजनेस का गुडविल है, मान लो 2 लाख है, सेल्फ जनरेटेड. ठीक है, फर्म्स, दिस इज फर्म्स सेल्फ फर्म्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, A और B ने C से कहा कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है 20 साल, और आज हमारा जब अगर एसेट बेचना होगा, बिजनेस बेचना होगा, तो ऊपर से 2 लाख एक्स्ट्रा हम चार्ज कर सकते हैं और लोग देंगे हमें, बिकॉज वी हैव अर्नड दिस गुड नेम. ठीक है, दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो A और B बोल रहे हैं कि ठीक है मिस्टर C, एक तो तुम यहाँ आ रहे हो बिजनेस में, ठीक है, C आ रहा है, लेकिन C ने क्या इस 2 लाख को कमाने में कोई योगदान दिया है? कैसे दे सकता है? वो तो अभी आ रहा है, वो तो 1 अप्रैल 2023 को आ रहा है. तो A और B बोलेंगे C से कि C कोई बात नहीं, अगर तुम बैक में तो जा नहीं सकते हो, तो अभी एक काम करो, तुम 1/4 के लिए आ रहे हो, तो ये जो कड़ी मेहनत करके हमने इसको कमाया है, इसमें तुम मेहनत तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका तुम 1/4 कैश में ले आओ और हम लोगों को दे दो, क्योंकि इसका बेनिफिट तो तुम भी उठाओगे, ये भी एक एसेट है और तुमने इसके लिए कुछ किया नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसे ले आओ. और दूसरी चीज, हम दोनों तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं,
तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ मिलना चाहिए, कुछ बेनिफिट, किससे? गेनिंग पार्टनर से। तो वही गुडविल का जो पोर्शन है, ऑलवेज रिमेंबर कि द गेनिंग पार्टनर will always compensate to the sacrificing partner. ठीक है, the gaining partner will always sacrifice the gaining partner will always compensate the sacrificing partner। और ये मानवता के अधिकार से भी सही है, मानवता भी है इसमें कि सी के लिए ए और बी ने जगह छोड़ी, मतलब अपना शेयर छोड़ा, तो सी से बोलना है कि भैया कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा दो आप, तो एक्स्ट्रा, और वो सही भी है। तो एक्स्ट्रा किस चीज का दो और क्यों दो? तो हमने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पे बिजनेस को लाया है, तो वो जो है वैल्यू हमने क्रिएट किया है, मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर लो। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल का 2 लाख आ रहा है, तो इसका तुम 1/4 के लिए आ रहे हो, तो 1/4 कितना होगा? 1/4 मान लो, इसका मान लो नहीं, 1/4 इसका होगा 50,000 रुपीज, 50,000, ठीक है। 1/4 2 लाख का होगा 50,000, तो सी को 50,000 का, अब इन दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, तो सी ए को देगा 25,000 और बी को देगा 25,000। सी को लाना तो होगा 50,000, लेकिन उस 50,000 को सी, ए और बी में बराबर बांटेगा, बिकॉज सेक्रीफाइस दोनों ने किया है। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो कि केवल बी जो है वो सी को रखने को तैयार है, ए सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहा है, तो सी ये जो 50,000 ला रहा है वो केवल बी को देगा। सी विल पे ओनली टू बी, बिकॉज ए ने तो कोई सेक्रीफाइस सी के लिए किया नहीं है। ये छोटा सा और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज द गेनिंग, यहां गेन कर रहा है ना, सी को कुछ मिला, सी पहली बार पार्टनरशिप में आया, उसको कुछ मिला, और एज ए कंपनसेशन सेक्रीफाइस किसने किया? बी ने किया, वो बी को देगा। बस यही फंडा है, दिस इज द फंडा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, चलो बात बराबर हो गई, इक्वली वाला भी करके मैंने दिखा दिया। अब किस तरह से ये गुडविल लिया और दिया जाता है, व्हाट आर द वेज, ठीक है। तो अब मैं मिटा रहा हूं, अच्छा ये 3/2 जो मैंने किया था, ए और बी 3/2, ये सेक्रीफाइस 3/2। अब जैसे देखो ए और बी 3:2 है, कुछ नहीं दिया गया है, और उन्होंने सी को 1/4 के लिए वो लेके आए, तो नेचुरली सेक्रीफाइस भी 3:2 में हुआ है। बस यही कहने का तात्पर्य है। नया रेशियो निकालेंगे, वो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये गुडविल कितने तरीके से नया पार्टनर देगा, ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो एक छोटी सी पोयम याद कर लो, ये अकाउंटेंसी की पोयम है, मैंने बनाई है कि नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर विल कम, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल और अपने शेयर का गुडविल लाएगा। नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर, और क्या करेगा? नया पार्टनर आएगा, वो 2 चीज लाएगा, कैपिटल, एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरी कौन सी चीज नया पार्टनर लाएगा? शेयर ऑफ गुडविल। तो अब एक चीज देखो, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जिस गुडविल के लिए आपने पैसे दिए हैं उसी गुडविल को आप बुक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल के नाम का जो प्रीमियम लाएगा, जो पैसा लाएगा, उसको तो ये लोग कहीं कुछ पे नहीं ना कर रहे हैं, वो तो मेहनत की कमाई का गुडविल है, तो उसको बुक्स में कैसे लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए गुडविल शब्द ना लिख करके हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ए और बी इक्वल पार्टनर है, ठीक है, और उसके बाद
A is to B is to C, 1:1:1। C भी आएगा तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ही शेयर होंगे मान लीजिए। तो C के लिए A और B ने सैक्रिफाइस भी इक्वली किया है, ठीक है। तो अब मान लो कि जो प्रीमियम है, मान लो फर्म का गुडविल, कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड, कैलकुलेट किया गया 2 लाख था, ठीक है। या कैलकुलेशन में इजी हो तो 3 लाख कर लो, क्योंकि C 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक है। फर्म का सेल्फ जनरेटेड गुडविल 3 लाख है, तो C 1/3 के लिए आ रहा है, जस्ट चेक आउट 1/3। तो C 1/3 into 3 लाख, C को कितना गुडविल लाना है? 1 लाख। तो ये 1 लाख वो लाएगा, और मान लो कि कैपिटल वो ला रहा है ₹5 लाख, ठीक है। नए पार्टनर का नाम है C, ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल 5 लाख, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो गया 1 लाख। टोटल वो 6 लाख ला रहा है, और 5 लाख कैपिटल का, 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल। कविता याद रखना, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन खाएगा? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, याद रखना, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो नहीं, कौन उस प्रीमियम को लेगा? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी ये देखते हैं। ये इस तरह से बनेगी। ये मान लो वो कैश लाया या वो चेक लाता है, तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया 6 लाख टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। टू सीज कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सीज का कैपिटल कितना है? 5 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। ये हो गया डन। अब इस प्रीमियम को कौन शेयर करेगा? इट विल बी टेकन अप बाय ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सी के लिए ए और बी दोनों ने अपना शेयर छोड़ा था इक्वली, शेयर छोड़ा था, शहर नहीं, हाँ शेयर छोड़ा था इक्वली। तो जनरल एंट्री क्या होगी देखिए, नेक्स्ट एंट्री ये वाली एंट्री, दिस वन। ये जो प्रीमियम है, अब इसको कैसे लिखेंगे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया। ये व्हाट अमाउंट इज दिस? दिस इज 1 लाख, 1 लाख, ओके 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख टू A's capital account to B's capital account। अब A और B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? इक्वली था, ठीक है। तो ये 50,000। In my coming classes, I will be giving you all the details sequence wise कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, what are the important set of journal entries, how to open other accounts like revaluation, partners capital, all those things. Now
because it is just like a machine. Partnership, the chapter is like a big machine which is a part of smaller machines. You understand? Complex machine is a part of smaller, simpler machines. तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पहले उनको हम लोग साधेंगे. तो ये कंसेप्ट क्या था? ये जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल क्यों लाएगा? क्यों गुडविल ला रहा है? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है पिछले 20 साल 10 साल से जो बाकी पार्टनर्स हैं, तो उस मेहनत के बदले वो पैसे में कंपनसेट करेगा किसको? जो उसके लिए अपना शेयर छोड़ रहा है. दोनों के लिए नहीं, जिसने नए पार्टनर के लिए अपना शेयर छोड़ा है उसको ही नया पार्टनर गुडविल देगा, सबों को नहीं देगा. ठीक है. अब ये नया पार्टनर किस प्रकार से गुडविल ला सकता है और किस प्रकार से जो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उस गुडविल को ले सकते हैं, इसके 5 तरीके हैं. ठीक है. अब उसको स्टेप बाय स्टेप मैं लिखता हूं. मे आई राइट दिस? Treatment of self-generated goodwill. Treatment of accounting treatment. Accounting treatment of amount of goodwill. Accounting treatment of amount of goodwill किसमें? At the time of admission of a partner. ठीक है. At the time of admission of a partner. तो 5 कंसेप्ट्स हैं. अब 5 कंसेप्ट्स के लिए 5 बॉक्सेस मैंने बना दिए. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट मी गेट सम चॉक्स. ओके. अब ठीक से इसको देखना है कि क्या ट्रीटमेंट है. पहला है कि when the new partner, ये दिख रहा है 5, 1 2 3 4 5 कंसेप्ट है. ठीक है. when the new partner, या 1 मिनट, मुझे इसको मिटा देते हैं नहीं तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा. मैं फिर से लिख रहा हूं. Let me write here कि पहला, when the new partner brings goodwill which the old partners take privately. Okay, when the new partner brings premium for goodwill that is taken up by the old partners. कौन से ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली. ठीक है. कि ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली. सो यहां पे एब्सोल्युटली नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड. सो नो जर्नल एंट्री, प्राइवेटली हो रहा है, बुक्स में कोई उसका जिक्र नहीं हो रहा है.
तो क्या फायदा, क्या लिखेंगे? सो नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, when the new partner brings his share of goodwill in cash and it is, यहां पे एक वर्ड है RETAIN एंड इट इज रिटेन्ड, है ना, इस ये खास वर्ड है, अभी मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। कंडीशन नंबर 2, 1 में तो कुछ समझना है नहीं। तो मान लो कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, इक्वल है 1:1। सी आता है 1/3 के लिए, तो A:B:C 1:1 हो जाएंगे। ये बस कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए सिंपल रेशियो लेके चल रहे हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सी के लिए दोनों ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है इक्वली, बोथ ऑफ देम हैव सैक्रिफाइस्ड इक्वली, और सी 1/3 के लिए आ रहा है, वो कैपिटल ला रहा है, मान लो 5 लाख। he brings capital 5 lakh and his share of premium for goodwill, premium for goodwill वो ला रहा है ₹1 लाख, ठीक है। और इसका रिटेन्ड का क्या मतलब है? तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले कैपिटल और प्रीमियम लाया, तो इसके लिए एंट्री विल बी दिस, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना, सीज का क्या था बताओ, कितना कैपिटल था? सो दिस इज 5 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। नरेशन विल बी being capital and premium for goodwill brought in by the new partner. So cash total boils down to ₹6 lakh। तो इस 6 लाख में क्या हो रहा है, ये 5 लाख है और ये 1 लाख है। अब ये 1 लाख का क्या होगा, this 1 lakh will be shared among old sacrificing partner in sacrificing ratio. So I am doing the entry here this side, the entry for this thing, okay. So the entry is premium for goodwill, premium for goodwill to A's capital to B's capital, किस रेशियो में? सो दिस इज सैक्रिफाइसिंग
रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? A:B 1:1। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? दिस वॉज 1 लाख, सो 50,000 एंड 50,000। तो यही चीज होगा ये रिटेन्ड। रिटेन्ड का तात्पर्य है इनके कैपिटल में पैसा चला गया, ठीक है, एंड दे हैवंट विड्रॉन। ए एंड बी, इन्होंने कैपिटल निकाला नहीं, दे डिड नॉट विड्रू इट आउट ऑफ द बिजनेस। मतलब कैपिटल इनका इंक्रीज हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड होता है, तो ये चीज है। अब कंडीशन नंबर 3, वैसे इसको अब लेजर फॉर्म में भी मैं दिखा देता हूं इस चीज को, कंडीशन 2 के इसी केस को लेट मी शो यू इन द फॉर्म ऑफ लेजर, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी वाइप दिस। We will make a ledger in which we will take the amount column even of the new partner. है ना, वो शोले मूवी का डायलॉग था, कितने आदमी थे, तो यहाँ कितने आदमी थे पार्टनरशिप में? ए, बी और सी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, 3 आदमी थे, राइट। तो आदमी 3, अमाउंट के कॉलम्स भी 3, आदमी 3 कॉलम 2, बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। सो द मेन थिंग इज मेक श्योर कि कॉलम्स आप ठीक से करें। अब ए बी सी यहां है, तो यहां भी ए बी और सी सीक्वेंस दोनों तरफ का सेम होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहां पे क्या हम लोगों ने किया था कि कैपिटल किसका आ रहा था? सी का आ रहा था, तो बाई कैश, ये ठीक से समझना, बाई कैश हाउ मच इट इज? 5 लाख, बाई कैश 5 लाख। आई एम श्योर कि ये क्लियर हो रहा है, बाई कैश 5 लाख। अब यहां पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पे वो लाया है 6 लाख, लेकिन यहां कैपिटल के नाम पे सी ने कंट्रीब्यूट किया है केवल 5 लाख। 1 लाख प्रीमियम के नाम पे लाया, जो ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट होगा इक्वली, बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस्ड इक्वली। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो रिटेन्ड का तात्पर्य यही है कि ये रिटेन्ड में यहां पे आ गया है, बस वही मतलब है रिटेन्ड का। अब अगला कंडीशन क्या है कि द कैपिटल इज ब्रॉट एंड इज विड्रॉन, तो इसको इसी को कर लेते हैं कंडीशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 3 को, यही कंडीशन 3 हो जाता है, ठीक है। उतना मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहां रिटेन्ड को विड्रॉन से बदल दूंगा। कंडीशन नंबर 3 इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड it is withdrawn in the business, and it is withdrawn WITH, withdrawn it is withdrawn, बस withdrawn by the partners। कौन विड्रॉ करेगा? पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये देखिए, इनके अकाउंट में 50,000 हजार गया है, अब इसी को ए और बी विड्रॉ कर लेंगे, तो टू कैश निकाल लिया इन्होंने पार्टी करने के लिए, या जो भी कारण हो, 50-50। तो ये देखो, विड्रॉन का तात्पर्य ये है। तो हमारा 3 कंडीशन पूरा हो गया। पहला क्या था? व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज सेटल्ड प्राइवेटली,
दूसरा कंडीशन क्या था कि प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश एंड दैट प्रीमियम वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस, उन लोगों ने निकाला नहीं। तीसरा कंडीशन क्या था कि प्रीमियम वाज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर बट इट इज नॉट रिटेन्ड इन द बिजनेस, इट इज विड्रॉन, वो बिजनेस से निकाल लिया गया। ये देखिए विड्रॉन, ठीक है, ये डेबिट साइड में टू कैश करके पैसा निकल गया, राइट। अब सबसे डेंजरस सिचुएशन आ रहा है, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, ध्यान देना है। कल को अगर आप CUET अटेम्प्ट करेंगे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये कंडीशन ज्यादा टफर है आने वाला। वो कंडीशन क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, मतलब वो अपना गुडविल ला ही नहीं पा रहा है, कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसको मैं लिख रहा हूं पहले, फर्स्ट लेट मी राइट इट डाउन। कंडीशन नंबर 4, फोर्थ कंडीशन है when the new partner brings capital, but when the new partner brings capital but could not bring his share of premium, but is unable, enable नहीं है, unable, but is unable to bring his share of premium of गुडविल, कि नया पार्टनर जो है कैपिटल तो वो लाया लेकिन फर्म का गुडविल वो नहीं ला पाया। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हाँ, आई जस्ट वेंट टू गेट दिस शॉट। अब यहां देखिए, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। और ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अपना प्रीमियम नहीं लाता है तो पुराने पार्टनर्स उसको बख्शेंगे नहीं, वो बोलेंगे भाई पार्टी तो चाहिए तुमसे, ये तो दुनिया की रीत चली आ रही है कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए शेयर छोड़ा है तो तुम बदले में हमें पैसा दोगे, गुडविल का वो लाना होगा, नहीं लाओगे तुम्हारे कैपिटल से हम लोग उसको काटेंगे, ठीक है। और अगर तुम जिद पकड़ रहे हो कि कैपिटल से नहीं दोगे तो तुम्हारा हम लोग करंट अकाउंट खोलेंगे। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट, और जैसे तुम पैसा कमा पाओगे वैसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हिज करंट अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, और बाकियों के कैपिटल अकाउंट में वो चला जाएगा पैसा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हो रहा है तो। अब मैं लिख के बता रहा हूं तो आप समझेंगे, ठीक है, कि when the new partner is unable to bring his share in goodwill,
तो इसमें क्या है, हिज करेंट अकाउंट is debited, his current account is debited with the amount he should have brought. He should have brought. ठीक है, अब इसको मैं ठीक से समझाता हूं. अब यहां पे, यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं. सी 1/3 के लिए आ रहे हैं और सी के लिए ए और बी दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं. दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो फिर क्या हो रहा है कि सी कैपिटल तो ला रहा है, मान लो 5 लाख, ठीक है, और फर्म का गुडविल है मान लो 3 लाख, सेल्फ जनरेटेड वाला. तो सी को कितना गुडविल लाना होगा, 1/3 इंटू 3 लाख, विच विल बॉयल डाउन टू 1 लाख. तो ये जो 1 लाख रुपया इसको लाना है, ये नहीं ला पाया है. तो इसके लिए अब जर्नल एंट्री क्या होगी, ये होगी, दिस विल बी द जर्नल एंट्री, कि ये जो 1 लाख है ये नहीं ला पाया है, कोई बात नहीं. बाकी लोग बोलेंगे कि आप अपना सीज करंट अकाउंट, आपका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 1 लाख से, और हम लोग तो पार्टी लेके रहेंगे. मीन्स वी विल डेफिनेटली चार्ज दैट अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट जब भी पैसा आएगा. तो टू A's capital to B's capital, है ना अकाउंटेंसी बहुत इंटरेस्टिंग. अब मैं जब शुरू से इन चीजों को बताऊंगा, कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, जिन लोगों ने क्लास मेरा नहीं फॉलो किया है, तो मैं शुरू से एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि करंट अकाउंट का क्या यूज है, कहाँ वो फिट होता है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अकाउंट से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है. यहाँ ध्यान दीजिए, सीज करंट अकाउंट 1 लाख टू ए और बी, इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है कितना, 50 इक्वल किया है. तो इनका कैपिटल हो जाएगा 50,000 डन. और अब लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, कि अब लास्ट कंडीशन क्या है कि जो नया पार्टनर है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरा गुडविल नहीं ला पाया, वो अधूरा या एक पार्ट ऑफ गुडविल लाया और एक पोर्शन वो नहीं लाया. मान लो गुडविल का 60% वो लाया, मान लो वो 40% लाया, तो बाकी जो रिमेनिंग है उसके लिए ये एंट्री कर लेंगे. तो लेट मी राइट द कंडीशन एंड क्रिएट ए क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट. तो लेट मी वाइप द बोर्ड फर्स्ट. पहले मैं इसको वाइप करूं. कंडीशन 5 आप भी लिख सकते हैं. 5वां कंडीशन, देखो लिखने का अभ्यास खूब करो, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है. 5वां कंडीशन क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर would bring only a part, when the new partner could bring only a part of premium for गुडविल, ठीक है. तो अब इसको एक कंडीशन से समझते हैं. A is to B इक्वल पार्टनर्स, ठीक है. C 1/3 के लिए आ रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ए बी और सी में 1:1:1, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही है। अब सी को कैपिटल लाना था ₹5 लाख, और he could bring only 40,000। देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल है ₹1,00,000, of which he could bring only कितना, only 40,000। 60,000 वो नहीं ला पाया, 60,000 he was unable to bring। तो अब क्या होगा, कोई बात नहीं है, ये 40,000 कैश बच जाएगा, बाकी 60,000 उसके करंट अकाउंट से निकल जाएगा। तो जर्नल एंट्री ऐसे होगी, सबसे पहले कैश अकाउंट दिया, कितना कैश आ रहा है, 5 लाख प्लस 40,000, ठीक है। ये आ रहा है 5,40,000, 5,40,000 आ रहा है। टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाख, ओनली 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बोलेंगे नहीं, बाकी 60,000 हम आपके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। सो अब उसकी एंट्री क्या होगी, लेट मी राइट इट दिस साइड। द एंट्री विल बी लाइक दिस, 1 लाख उसको लाना था, 40,000 वो ले आया, 60,000 जो वो नहीं ला पाया, तो उसको ये लोग कहां चार्ज करेंगे, दे विल डेबिट इट इन सीज करेंट अकाउंट में, इसको डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल डीआर, ये देखो 1 लाख, टू नहीं, उसके बाद सीज करेंट अकाउंट डीआर कितना, 60,000, और ये प्रीमियम, एक मिनट 1 लाख रुपया वो, इसमें से वो 40 लाया, 60 नहीं लाया, ठीक है। तो एंट्री थोड़ा इधर लिख रहे हैं, 1 लाख वो प्रीमियम नहीं लाया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर 40,000 ही ब्रॉट। यहां देखो 40,000 वो लाया था, ये 40,000, ये 40,000, ये वही 40,000 है, दिस 40,000। उसके बाद सीज करेंट अकाउंट दिया, ये जो वो नहीं लाया, ठीक है। तो अब ये ठीक हुआ, अब ये 1 लाख के समकक्ष हुआ, बराबर हुआ, इक्वल हुआ कि 1 लाख उसको लाना चाहिए था न्यू पार्टनर को,
और अब 40 वो लाया है 60, ये लोग उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, चढ़ा देंगे, और जैसे करंट अकाउंट में पैसा आएगा उससे वो निकाल लेंगे। अब 2 A's कैपिटल अकाउंट 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब ये 1:1 क्या है? इनका है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 50,000 50,000, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, दिस वाज द ट्रीटमेंट। लेकिन अब मेरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल पे कुछ और चर्चा करेंगे। गुडविल पे ये जो हमने समझा है, और भी चीज़ें समझने के लिए हैं। और चीज़ें क्या है? अगला क्लास होगा कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब ये भी एक तरीका है जिसमें जो गुडविल नया पार्टनर लाएगा वो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। तो उसको ये एक तरीका हो गया, जो हमने ये 5 कंडीशन देखा उसमें एक तरीके से यूज किए। अब एक दूसरा तरीका नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एक चीज और हम लोग सीखेंगे, हिडन गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का कंसेप्ट कंप्लीट होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। वर्क हार्ड, try to do more and more questions. Thank you all of you.